बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू तेरे मायके से क्या आया है। क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो। जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी मैं 10 दिन का कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। और छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। दीदी मेरी स्कूटी खराब हो गई है, मुझे बहुत देर हो रही है। मेरा ऑफिस आपके कॉलेज के ही साइड है, प्लीज अपने साथ मुझे लेते चलिए। सॉरी भाभी मैं आपको नहीं ले जा सकती हूँ, आप ऑटो करके चले जाइए ना। कितनी थकान हो गई, आज ऑटो ही नहीं मिल रही थी, पता नहीं क्यों, कितना पैदल चलना पड़ा, बाप रे। उफ आज तो बहुत थक गई। भाभी आप बैठी हुई हैं, देख नहीं रही हैं मैं कॉलेज से आई हूँ, जाइए मेरे लिए चाय बनाइए। ठीक है दीदी अभी बना के लाती हूँ। बहू रुको, क्यों रे कामचोर, थकान सिर्फ तुझे होती है। सुबह ये बोली दीदी मुझे साथ लेते चलिए तो तेरा डिमांड कम हो रहा था, तू स्कूटी से गई और ये बेचारी पैदल गई। तेरे से ज्यादा थकी ये है, तो चाय तो तू बनाएगी, वो भी हम सब के लिए। माँ मैं क्यों, बस खाली फरमाइश करने आता है, जा जल्दी, नहीं लगाएंगे कान के नीचे। क्यों देवरानी जी? जी दीदी बोलिए। मैंने सुना कल रात तुमने खाना नहीं खाया था। आपको किसने बताया दीदी? और कौन बताएगा, देवर जी ने बताया मुझे। इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सॉरी दीदी। अगर मैंने दोबारा कुछ ऐसा सुना ना कि तुम खाना नहीं खा रही हो, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। दीदी वैसे आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। मस्का मार रही हो। अरे देवरानी जी ये क्या कर रही हो? अब क्या कर दिया दीदी मैंने? सुबह के 5 बज रहे हैं और तुम यहाँ बर्तन धो रही हो, वो भी इतने ठंड में। दीदी वो माँ जी ने ही बोला था कि सुबह उठ के पूरा काम कर लेना। माँ जी को कहने दो, तुम ये बर्तन वर्तन छोड़ो और जाओ अपने रूम में सो जाओ। पर दीदी माँ जी को मैं देख लूंगी, और 8 बजे से पहले उठ मत जाना। ये बर्तन धो के जाऊँ? हे भगवान, इस लड़की का। अच्छा ठीक है ठीक है। देवरानी को अपनी दुश्मन नहीं बल्कि उसे अपनी छोटी बहन। अब तूने क्यों कॉल किया? अब तो मैं अपने ससुराल में हूँ। प्लीज तू मेरे साथ भाग चल। अगर तू ये बात पहले बोलता तो यकीन मान मैं सिर्फ तेरा साथ देती, लेकिन मैं अब 2 परिवारों की इज्जत बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे पापा तो जिंदा ही मर जाएंगे। दीक्षा मेरा फोन मत काटना, मेरी पूरी बात सुन लेना। दीक्षा भाभी कुछ चाहिए था किचन से? नहीं दीदी, वो मुझे प्यास लगा था तो बस पानी लेने आई थी। अरे आप रो क्यों रही है? नहीं दीदी, रो कहाँ रही हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए, इतना अमीर खानदान जो मिला है आपको। भाभी लड़कियां तरसती है अच्छे घर और अच्छे गहनों के लिए, आपको तो भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए। आप सही कह रही हैं दीदी, कभी कभी लड़कियों के उसके मनपसंद के गहने घर तो जरूर मिल जाते हैं, लेकिन जिसके साथ उसको पूरी जिंदगी बितानी है वही उसकी मनपसंद का नहीं मिल पाता है। खैर हम लड़कियां हैं, हमारे नसीब में ऐसा ही होता है। क्या मैंने सच कहा? हमारे